लाहौर में 9 मई के 2 मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी बरी। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद को 10 साल की सजा सुना दी गई। मियां महमूद रशीद को भी 10 साल कैद की सजा। एजाज चौधरी को भी 10 साल की सजा सुनाई गई। उमर सरफराज चीमा 10 साल कैद की सजा भुगतेंगे। आलिया हमजा 5 साल की सजा का सामना करेंगी। सनम जावेद को भी 5 साल कैद की सजा सुना दी गई। मजमूई तौर पर 11 अफराद को 10-10 साल की सजा सुनाई गई। शादमान थाना जलाओ घिरा और पुलिस की गाड़ियां जलाने के मुकदमात में सजा सुनाई गई। थाना शादमान जलाने के मुकदमे में 12 मुल्जिमान को बरी करने का हुक्म। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने कोटलक पर जेल में फैसला सुनाया। अदालत ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद 9 अगस्त को फैसला महफूज किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हमें अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा। हमारे रहनुमाओं को 10-10 और 5-5 साल की सजा हुई। 8 फरवरी को पीटीआई 180 सीटों पर कामयाब हुई थी, मगर ये मैंडेट छीना गया। आज हमारे ऐवान में 76 नुमाइंदगान रह गए हैं। बानी पीटीआई की रिहाई तक हमारी एहतजाजी तहरीक जरूर चलेगी। असद कैसर ने कहा कि फैसलों में इंसाफ दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। मैंडेट चोर हमें अखलाकियात ना सिखाएं। अली मोहम्मद खान कहते हैं फैसले से इंसाफ का कत्ल हुआ। महमूद अचकजई बोले इस वक्त मुल्क में आइन है ना कानून है, हम ये असेंबली चलने नहीं देंगे। गजा की सबसे तवाना आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई। मजालिम दिखाने पर इसराइल ने अल जजीरा के मारूफ सहाफ़ी को शहीद कर दिया। गजा सिटी में कतरी टीवी चैनल के सहाफ़ियों के कैंप पर इसराइल का फ़ज़ाई हमला। मारूफ सहाफ़ी अनस अशरीफ 5 साथियों समेत शहीद हो गए। शहदा में मोहम्मद करीका, कैमरा ऑपरेटर मोहम्मद ज़ाहिर, मोहम्मद नौफल और मोमिन अलीवा शामिल। इसराइल कई बार अनस शरीफ को जान से मारने की धमकियां दे चुका था। इसराइल के हाथों शहीद सहाफ़ियों की तादाद 237 हो गई। गजा में इसराइली बर्बरियत से मजीद 61 फ़लस्तीनी शहीद, 363 ज़ख्मी हो गए। शहदा में से 35 फ़लस्तीनी इमदादी सामान के इंतज़ार में जमा थे। गजा में फ़लस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 61,430 तक जा पहुंची। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का अगले माह फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ ने कहा कि सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करेंगे। न्यूजीलैंड के वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का सवाल कब का है। इस बारे में हतमी फैसला सितंबर में किया जाएगा। गाज़ा में जारी इंसानी अलमिया आलमी एजेंडे में सर फहरिस्त है। इससे पहले बरतानिया, फ्रांस और कनाडा भी फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने का इंदिया दे चुके हैं। 5 ममालिक सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। दूसरी जानिब यूरोप में इजराइल की तरफ से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर मुजाहरे। ईरान के दारुल हुकूमत एथेंस में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। यूनानी पार्लियामेंट के बाहर हज़ारों अफराद जमा। यूनानी हुकूमत से इजराइल से सिफारती ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा। मरी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की मुलाकात। अहम सियासी मुशावरत में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मौजूद। मुल्की सियासी सूरत हाल, हुकूमती मामलात और पार्टी उमूर पर मुशावरत। वफाकी और पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की आमद पर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के 2 नए सफ़रा की तैनाती की मंजूरी दे दी। शफ़क़त अली खान UAE में पाकिस्तान के नए सफ़ीर तैनात। मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तान के सफ़ीर फैसल नियाज़ तिरमिज़ी को रूस में नया सफ़ीर तैनात कर दिया गया। दोनों सफ़ीर नवंबर में अपनी नई जिम्मेदारियां संभालेंगे। पाकिस्तानी कारोबारी बरादरी का कौमी समत पर एतमाद 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गैलप सर्वे की रिपोर्ट पर इज़हार इत्मीनान। कहा हुकूमती इक़दामात और इस्लाहाती एजेंडे की बदौलत से सिस्टम में शफाफियत आई है। हुकूमत इदारा जाती कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। गैलप सर्वे के नताज कारोबारी बरादरी के मुल्क की सियासी और इक़्तिसादी सूरत हाल में इस्तेहकाम की अक्कास है। मैक्रो इकनॉमिक इस्लाहात के समरात आम आदमी तक पहुंचना शुरू हो गए हैं। कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों के लिए मजीद सहूलियात फराहम करने के लिए कोशिश है। कारोबारी बरादरी से मुशावरत का दायरा कार मजीद वसी किया जा रहा है। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ारत ख़ारिजा का गैर संजीदा बयान सख्ती से मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा कि यह बयान हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की भारतीय आदत का मजहर है। नाम नेहाद जौहरी ब्लैकमेलिंग के भारतीय बयानी की कोई हकीकत नहीं, ये गुमराह कुन और खुद साख्ता दावा है।
پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کسی بھی بھارتی خلاف ورزی یا جارحیت کا فوری اور مؤثر جواب دیا جائے گا۔ کسی بھی ممکنہ کشیدگی کی مکمل ذمہ داری بھارتی قیادت پر عائد ہوگی۔ ہماری سیکورٹی فورسز دہشت گردی کے خلاف ایک مضبوط دفاعی دیوار ہے۔ پاکستان کے انسداد دہشت گردی کی مستقل اور قابل اعتماد کوششوں کو عالمی سطح پر سراہا گیا۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کے بیٹے اور ممبر قومی اسمبلی عبدالقادر گیلانی بارسلونا میں قیمتی گھڑی سے محروم۔ چور عبدالقادر گیلانی سے 1 کروڑ 80 لاکھ روپے مالیت کی گھڑی چھین کر لے گئے۔ عبدالقادر گیلانی نے کہا چور ان کے ساتھ میزبان کی گھڑی بھی چھین کر لے گئے۔ یہ گھڑی 13 سال پہلے خریدی تھی۔ کولمبین سینیٹر اور صدارتی امیدوار میگوئل یوریب دم توڑ گئے۔ 39 سالہ صدارتی امیدوار کو 2 ماہ قبل سر میں گولی لگی تھی۔ اہلیہ ماریا کلوریا تارازونا نے سوشل میڈیا پر ان کی وفات کی تصدیق کی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق میگوئل یوریب کی حالت ہفتے کے آخر میں دماغی خون بہنے سے بگڑ گئی تھی۔ میگوئل کو 7 جون کو بگوٹا میں تقریر کے دوران گولی ماری گئی تھی۔ ترکیہ کے مغربی علاقے میں 6.1 شدت کا طاقتور زلزلہ، متعدد عمارتیں زمین بوس، کئی افراد زخمی ہو گئے۔ ملبے تلے دبے افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ استنبول سمیت 11 صوبوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی گہرائی 10 کلومیٹر تھی۔ مرکز ضلع سندرگی تھا۔ ترک حکام کے مطابق زلزلے کے بعد 15 آفٹر شاکس آئے۔ بلغاریہ، سائپرس، یونان، برطانیہ اور مقدونیہ میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ امریکہ کی وسط مغربی ریاستوں میں شدید بارشیں اور سیلاب، ہزاروں گھروں کی بجلی معطل، معمولات زندگی مفلوج اور ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ سب سے زیادہ بارش ریاست ملواکی میں 360 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ حکام نے ریاست کینسس، آئیووا، نیبراسکا، میسوری، ایلینوائے اور وسکانسن کے 1 کروڑ 40 لاکھ افراد کے لیے الرٹ جاری کر دیا۔ اسپین کے جنگلات میں لگی آگ بے قابو ہو گئی۔ علاقے میں ہر طرف دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ ہیلی کاپٹرز کی مدد سے آگ پر قابو پانے کی کوشش جاری۔ کاسٹل کے علاقے میں آگ نے 1000 افراد کو انخلا پر مجبور کر دیا۔ دوسری طرف چین میں شدید بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال برقرار۔ سیلاب کے باعث مزید 13 افراد کی ہلاکت رپورٹ۔ متاثرہ علاقوں سے 10,000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ جاپان کے جنوبی علاقوں میں بھی موسلادھار بارش سے نظام زندگی درہم برہم۔ شدید بارش کے باعث سڑکیں زیر آب، کئی علاقوں میں ٹرین سروس معطل کر دی گئی۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ، امریکی خام تیل 35 سنٹ بڑھ کر $64.25 فی بیرل ہو گیا۔ برطانوی برنٹ فی بیرل 36 سنٹ اضافے سے $66.93 ہو گئی۔ سونے کی فی اونس قیمت میں $86 کی کمی $3,405 کا ہو گیا۔ چاندی فی اونس 64 سنٹ کمی سے $37.90 ہو گئی۔ بٹ کوائن کی قیمت $1,056 اضافے سے $1,19,693